जब मैं आपकी लाइव क्लास देखता था ना, हम्म। तो मम्मी भी सुनती थी, वो बोलती कि मेरे को ये पढ़ने का मन कर रहा है। अरे वाह, ये मेरे को दो तीन बच्चों ने कहा कि मैम हमारी मम्मी आपकी क्लास देख के बड़ी खुश होती है। कि मैंने ना सोशल मीडिया छोड़ा ना गेम्स क्विट किया, मतलब मैंने इंजॉय फुल किया एकदम। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। वो और तो हम भी कहते हैं कि एक ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई में डूब जाओ तो डूब ही जाओ, साथ में आपको अदर एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपको थोड़ा स्ट्रेस से वो जैसे मैं दूर ले जाए। लास्ट तक हमारे इलाके में कोई आया नहीं, ऐसे मेरिट वेरिट में से, ये बड़ी बात है। अरे हाँ, ये तो है। डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पोजीशन आई आपकी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है, उत्तराखंड में तो 11वीं रैंक है। पूरे उत्तराखंड में 11वीं है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है। मैम नमस्ते। नमस्ते। और क्या कर रहे हो आजकल? आप? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा एंट्रेंस, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है आजकल। अच्छा, सीयूईटी दे के लिए कर रहे हो क्या या दूसरे किसी कॉलेज के लिए कर रहे मैम जीबी पंथ। हो? अच्छा। और हाँ जी गांव मैम। में कैसा लग रहा है? गर्मी है या नहीं है आसपास? अच्छा लग रहा है मैम। ठंडा होगा आपके गांव में, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। क्या टेम्परेचर चल रहा है गांव में? जी मैम, यहाँ मैम ठंडा ही हो रहा है आजकल। हाँ, थोड़ा सा हरियाली रहती है तो ठंडा रहता है। जैसे मैं यहाँ आती हूँ ऑफिस में तो काफी ऐसे गर्म लगता है मेरे को। हमारे वाले एरिया में क्या अभी तक ज्यादा मकान नहीं है ना, तो पेड़ पौधे हैं तो थोड़ा ठंडा लगता है। बाहर सिटी में जाती नहीं हूँ तो ऐसा मैम, लगता है बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। नहीं मैम, मेरा तो पहाड़ है ना, पूरा गांव है, पूरा हिमालय साफ दिखता है यहाँ से। हाँ, तो उत्तराखंड की तो बात ही अलग है। उत्तराखंड में बेटा मैं नैनीताल वगैरह गई हूँ। नैनीताल है, देहरादून है, तो थोड़ा सा ठंडा जी ही मैम। रहता है। मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ मैम। हाँ, तो आप हाँ जी उत्तराखंड मैम। बोर्ड से हैं। हाँ जी मैम। और कितने कितने मार्क्स आए आपके? एक बार अपना नाम और मार्क्स बता देंगे, मेन मेन सब्जेक्ट के बता दूं। मैम मेरा नाम कृष्णा चंद्र है, उत्तराखंड बोर्ड से हूँ, और मेरे हिंदी में 99, बायोलॉजी में 99, और फिजिक्स में 92, केमिस्ट्री में 96 और इंग्लिश में 89। वेरी गुड। और क्या लगा था आपको बायो में इतने नंबर आ जाएंगे, या ऐसा था कि नहीं कम आएंगे और उम्मीद से ज्यादा आ गए हैं, या आपको विश्वास था कि नहीं मैंने जो पढ़ाई की है उस पर आ जाएंगे? मैम 100 आउट ऑफ 100 लग रहे थे मार्क्स तो। 100 आउट ऑफ 100 लग रहे थे? तो वो तो ऐसा भी है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि बायो वाले है ना थोड़े से ज्यादा ही अच्छे होते हैं, तो वो 100 आउट ऑफ 100 देते नहीं है। मतलब वो 99 पे वही रोक तो, के रखना होता है उनको। यही समझ नहीं आ रहा, एक नंबर का कटा वरना 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे तो। वो सब्जेक्टिव में से काट लिए होंगे उन्होंने, उनको तो मौका चाहिए जी कि मैम। भाई 100 में से 100 तो जी देने ही नहीं है किसी को। मैम, पेपर बहुत इजी लग रहा था जब पेपर दिया मैंने तो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा था कि पढ़ाया वो आया, या आपको लग रहा था कि नहीं नहीं कुछ भी ऐसे ही उठा के आ गया? ऐसे कुछ जैसे उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चों का होता है कि हमारे लिए स्पेशल कुछ नहीं करती है मैम। हालांकि अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल प्रोवाइड की थी, अगर आपने देखी हो। एक दो दिन एग्जाम के एक दो दिन जी पहले मैम। एक जी शॉर्ट्स मैम। भी डाला था। तो क्या लगा आपको पेपर देख के? जी मैम। मैम पहले मैं तो सारी क्लासेस देख रखी थी आपके, और एटलीस्ट मैं तो दो दो बार आपकी क्लासेस देख रखी थी। हाँ, तो ये तो पहले वैसे। जैसे हम, मैम मैं जब फरवरी में फ्री हो गया था ना पिछले साल, अच्छा। तो मैंने पहले 2023 की क्लासेस देखी, जून तक मेरा एटलीस्ट वन टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया था। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैं फिर जुलाई जुलाई से आपकी फिर जो 2024 की क्लास थी, फिर उनको भी अटेंड किया। और अब मैराथन पहले से क्या मैंने लगा नोट्स बना आपको? रहे थे, मैराथन से मैम सारे क्वेश्चन मैराथन से आ रखे थे। और वो जो अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फाइल दी थी, क्योंकि स्पेशल क्लास तो नहीं ली थी पर अपन ने एक फाइल दे दी थी आपको कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड बोर्ड के। एक फाइल डाली थी अपन ने, वो सभी बच्चों के लिए डाली थी। उससे कुछ फायदा हुआ आपको? मैम उससे भी सारे क्वेश्चन लगभग उसी से आ रखे थे। चलो, तो टेंथ बहुत बढ़िया। टेंथ में मेरे टेंथ में मेरे साइंस में 98 थे। हाँ, तो फिर आपने बायोलॉजी डिसाइड की लेना, और फिर बायो पढ़ी आपने। जी मैम। तो दोनों साल की आपने मैम क्लासेस मतलब देखी? दोनों समय में एटलीस्ट मैं तो वो भी देखी, जो शिव की जो वन शॉट थी वो भी सारे देख दिए। मतलब वन शॉट तो जितने आपने मतलब जितने 4-5 साल उठा के सारे वन शॉट देख दिए थे मैंने। हाँ, मतलब अभी तक के सारे वन शॉट आपने देख देख डाले। मैंने बोला छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी है, कुछ भी हो जाए। हाँ, वो तो मैं हमेशा से कहती थी, अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी नंबर नहीं जाए तो फिर आपको भी कोई कमी नहीं रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो पुराना वाला है वही पढ़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको नया हमेशा वही तो। जानने को मिलेगा। और जैसे मैम बच्चे क्या करते हैं, लाइव क्लास में आके चैटिंग वेटिंग करते हैं, मैं तो आज तक अभी लाइव क्लास में चैटिंग देखी तक नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और नोट्स जैसे आप बनाने हर का क्या टाइम रहा लाइव आपका? क्लास नोट्स बनाने के मैम, जैसे अभी पहले तो आपकी पुरानी वीडियो से सारे वीडियो से पहले नोट्स बनाए। उससे पहले मेरे को समझ तो कुछ नहीं आई क्या चल रहा है, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा वीडियो देखी, तीसरी बार देखी, फिर मैंने कहा तो बहुत आसान लग रहा है अब। मेरे को पता ना कि जुलाई के बाद फिर स्कूल का काम हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीजें हो गई,
इसलिए मैंने कहा नहीं, पहले ये काम करते हैं, पहले हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। फिर स्कूल में भी सर भी बोलते कि बहुत अच्छे नोट बना रखे हैं, कहाँ से बनाते हो। आप नोट्स काफी बच्चे मतलब बोलते हैं जब उनके टीचर्स चेक करते हैं कि नोट्स बहुत अच्छे हैं, काफी बच्चों की तारीफ करते हैं कि स्कूल में जी हमको मैम। बनाने को बोल देते हैं, फिर हम दिखाते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। हाँ मैम, वही वही सर बोलते कहाँ से बनाते, मैंने कहा सर बस फोन से बना लेते हैं। तो मतलब हैंड बायोलॉजी रिटन की नोट्स इतनी भी फेट क्या है कि कैसे मतलब बनाते थे आप? क्लास से बनाते थे हैंड रिटन नोट्स? ये क्लास एक जो आप क्लास में बोर्ड में आता था, सब वही लिखता था मैं। जो लाइव क्लास हो गई और जो वन शॉट हो गई, उन दोनों को मिला के एक अलग से नोट्स और बनाए। मतलब आपने लिखने का काम तो तगड़ा ही है। मतलब लिख लिख के आपने पता नहीं कितने रजिस्टर बहुत भर लिए होंगे। मतलब ये रजिस्टर के में जो 11th 10th की जो पुरानी कॉपी थी सारी भर डाली मैंने। भर डाली। और कई बच्चे तो एक बार लिखने को बोलते हैं ना कि मैं ये 50 पेज के नोट में, नोट्स इतने बड़े हैं, इनको छोटा करवा दो। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि एक एक लाइन जी इंपॉर्टेंट है, मैम कुछ वही भी नहीं छोड़ सकते। वही तो मैम, सारा सारा इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और और शायद, और मैं हमेशा से कहती हूँ शायद इतने साल हो गए होंगे मतलब बायो का पेपर होते होते, तो कोई भी शायद एक ऐसा टॉपिक बचा नहीं होगा या ऐसा कोई पैराग्राफ बचा नहीं होगा जहां जिससे से क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं आया आएगा। होगा। हाँ। और टीचर इधर क्लास देखने का मन नहीं करे, लेकिन आपकी क्लास मतलब मिस करने का एक तो आपकी क्लास शॉर्ट होती है 40 45 मिनट की। हाँ। फिर उसमें वो दिमाग का पहला क्वेश्चन, उसमें भी मजा ही आ जाता है फिर। मतलब आपने एंजॉय किया क्लास को? बोरिंग तो नहीं लगी ना आपको पूरा क्लास? एंजॉय किया। बिल्कुल नहीं मैम, बोरिंग तो लगी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या फिर आ रहे हो हमसे मिलने, या आपके की तैयारी के बाद, या आगे क्या और सोचा है कुछ आपने? अब मैम आपसे मिलने का कैसे हो पाएगा, मैं तो अभी इतनी दूर रहता हूँ। दूर है तो हम नहीं जाते क्या उत्तराखंड घूमने के लिए? तो अब आप मैम घूमने के हिसाब से आ जाओ। आज तक हमारे इलाके में कोई आया नहीं ऐसे मेरिट वेरिट में, इसलिए ये भी बड़ी बात है। अरे हाँ, ये तो है। डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पोजीशन आई आपकी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है, उत्तराखंड में तो 11वीं रैंक है। पूरे उत्तराखंड में 11वीं है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है। फर्स्ट है जी मैम। और मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। थोड़े से इंग्लिश में मुझे कम लगे, अगर उसमें और आ जाते तो आप, मेरे को लगता है थोड़ा सा और हाँ आप मैम, ऊपर मेरे आ को जाते। 90 95 मेरे को लग रहा था इंग्लिश में, बट पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, काट दिया शायद उनने। कोई बात नहीं, चलता है। या फॉर्मेट के काट दिए होंगे, क्या पता, अब इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है अब। नहीं नहीं, ठीक है। मतलब सीख जाओगे धीरे धीरे। इतना भी आ गए हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए, अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाए तो थोड़ा मुझे लगता है कि अच्छा ही है, कि इतनी भी खराब नहीं है इंग्लिश के। जी हाँ। बहुत अच्छे मार्क्स आए अगर इतने भी आए। जी मैम। और मम्मी पापा और मैम कैसा आपने, कैसा लगा मम्मी पापा को जब आप डिस्ट्रिक्ट में आपकी फर्स्ट रैंक आई, उत्तराखंड बोर्ड में 11वीं रैंक आई तो? मम्मी को तो पता ही था कि तेरी, मैं कहा, मेरे को डेली बोलती थी कि अब मेरे को भी पढ़ने का मन कर रहा है पहले तो। क्या? जब मैं आपकी लाइव क्लास देखता था ना, हम्म। मम्मी भी सुनती थी, वो बोलती थी कि मेरे को भी पढ़ने का मन कर रहा है। अरे वाह, ये मेरे को 2 3 बच्चों ने कहा कि मैम हमारी मम्मी आपकी क्लास देख के बड़ी खुश होती है। और राहुल सर की क्लास देख के मम्मी रोज आई क्लास में बोलना हुआ, सर नमस्ते, मैंने कहा ऐसे नहीं सुनते सर अभी। अच्छा, उनको लगता होगा कि हम नमस्ते बोलेंगे मैं- तो सर नमस्ते करेंगे सामने से। हाँ। हाँ मम्मी, और कई बार जैसे मेरे नाम के आते नहीं थे, कृष्णा नाम के कोई आ गया लाइव में, हम्म। तो मैं वो देखते रहा, नाम आ गया, मैंने कहा नहीं कोई और है वो शायद। हाँ, आप तो चैट करते ही नहीं थे तो फिर आपका नाम वैसे हो नहीं मैम, गया। चैट मैंने करते थे क्योंकि उसमें तो मैम वो नोट्स छूट जाते हैं फिर बनाने। और कैसा? चैट पे तो मैम फायदा। और आपके पापा को, और ऐसा मतलब लोगों को जनरली लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होता है और ना अच्छे नंबर नहीं आते हैं, ऐसा कई बच्चों को थिंकिंग मैम होती है मेरे स्पेशली। तो आपको क्या ऐसा फील हुआ कहीं पे, कि आपको लगा कि शायद ऑफलाइन से भी अच्छा है? ऑफलाइन से मैम बहुत अच्छा है। मेरे भाई मतलब जो मेरे भाई लोग हैं उनने खुद बोला कि कैसा चैनल है, मैं तो आज तक सुना भी नहीं है इनका नाम, लर्न एंड शेयर, पता नहीं क्या है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बेस्ट पढ़ाते हैं भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आया, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक रैंक मिली, आपको मैम अपनी मतलब मेहनत का फल मिला आपको अपनी, आपने इतनी मेहनत जो की। जी हाँ। और मैम अदर मेरी जगह साइंस प्रोजेक्ट हो गया, मैं 2 बार तो स्टेट तक चले गया हूँ। 2 बार स्टेट तक चले गए हो साइंस प्रोजेक्ट में? तो जी क्या मैम। बनाया था आपने? मैम फर्स्ट टाइम तो मैंने एक स्टाइलिश पेन बनाया था, जो स्मार्ट बोर्ड पेन चलता है, स्टाइलिश पेन वो बनाया था। स्मार्ट बोर्ड पे जो? स्टाइलिश पेन होता है, स्टाइलिश हाँ पेन। हाँ, वो बनाया था आपको आपने? देख के बनाने का मुझे। हाँ जी मैम। अच्छा, तो वो वर्क करता था उस पे, बोर्ड पे? हाँ जी मैम, फोन पे भी और उसमें भी, टीवी में वर्क करता था तभी तो।
और दूसरा दूसरा क्या बनाया था आपने? दूसरा मैम जो ये होते हैं ना स्पीड ब्रेकर होते हैं जो खड्डे होते हैं जैसे, हाँ। उनमें अगर हम नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड भर देंगे तो जो गाड़ी चलाएगा उसको झटका नहीं लगेगा फिर। तो यार ये जी तो मैम बहुत जी। अच्छी बात है, फिर आपको वहां पे भी बहुत ऐसे सुनने को मिला हुआ है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है और इसको अप्लाई भी करना जी चाहिए। मैम। और मैम एक अब और 11th में मैं अल्मोड़ा में थर्ड आया था इसी साइंस प्रोजेक्ट में। अच्छा, 11th में थर्ड आए थे। तो फिर आप कभी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाओ तो फिर मैंने आपको एक बार कहा था ना क्लास में, कि क्लास में कोई कुछ कर पाती या कोई मैं साइंटिस्ट होती तो मैं अपने नाम से किसी का नाम रखती, तो आप अपने नाम से नाम रखना, फिर हमें भी मेरे को पता तो चलेगा कि मैं- हाँ कृष्णा के नाम से भी कोई चीज है। जैसे मैं कुछ चीज को एक्सप्लेन करता, जैसे टीचर एक्सप्लेन करता तो मेरे को किसी चीज को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। जैसे हमारे स्कूल में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है सर उसको पढ़ाते हैं नहीं अच्छे से। तो फिर मैंने पढ़ाया तो कैसा लगा आपको? तो सारे तो आपने पढ़ा तो बहुत, मेरे को तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सब कुछ। क्रिस्टल क्लियर हो गया, यही बेटा हमारा फिर काम है क्लास एक्चुअली। में बेसिकली मेरा यही रहता है कि बच्चे को, मतलब कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि बच्चा पूछ नहीं पाता है सामने से, जैसे ऑफलाइन में पूछ नहीं पाता है या ऑनलाइन भी नहीं पूछ पाते कई तो मेरा ये रहता है कि उसके मन में कोई जी डाउट मैम। रहे ही ना, उसको पूछने के शर्मिंदा नहीं होना पड़े मैम पूछ क्लास के। में मैंने लड़कों को, हाँ भाई मैं लड़कों को समझा तो वो बोलते भाई तू क्या क्या बोल रहा है, मैंने कहा बुक में पढ़ लो अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो। वो बोलते भाई ऐसा तो सर का ही पढ़ाती नहीं, मैंने कहा मेरे से पढ़ो फिर। अरे वाह, तो आप वहां के बायोलॉजी टीचर बन गए इसका मतलब। बस। और मैम जो ऐसे वो भी 11th में फिर 97 98 ऐसे आते थे बायोलॉजी में तो। मतलब रिवीजन के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए, मैं तो डेली रिवीजन करता था लगभग। डेली रिवीजन करते थे आप? तो ये बस बच्चों को जान के अच्छा हाँ, लगेगा एक कि जो पूछते रहते हैं कि भाई कैसे मार्क्स लेके आए, तो उनको आपसे जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैम भाई जो बोर नहीं होना है। जो बोलते हैं ना कि मैम, हाँ, मैम एक और स्पेशल बात बताऊँ आपको हम्म। कि मैंने ना सोशल मीडिया छोड़ा ना गेम्स क्विट किया, मतलब मैंने इंजॉय फुल किया एकदम। अरे वाह ये तो और भी अच्छी बात है। वो और तो हम भी कहते हैं कि ऐसा ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई में डूब जाओ तो डूब ही जाओ, साथ में आपको अदर एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपको थोड़ा स्ट्रेस से रिमूव जैसे मैं दूर ले जाए। 3 4 क्लास देख दी उसके बाद 10 15 मिनट रील्स देख दिया, देख दो फ्री फायर पबजी जैसे गेम्स के लिए तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है उससे। हाँ वो तो नहीं पड़ता है, आपको एडिक्ट नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लास छोड़ के गेम एडिक्ट खेल नहीं रहे हो, होना। वो गलत है। गेम हाँ, खेलना गलत नहीं वो है, तो कभी नहीं किया। जी मैम। लेकिन आपको एडिक्शन नहीं होना है एक तो उस चीज का कि भाई क्लास भी छोड़ दूं, अब तो ऐसा है कि क्लास व्लास कुछ नहीं देखनी, अब गेम ही खेलना है। आप गेम का यूज कर सकते हो, आप कोई एडिक्शन मतलब एक्टिविटी का यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर करने के लिए या बीच में गैप लेने के मैम एडिक्शन तो अभी मतलब यूट्यूब के क्लासेस से हो गया था कुल मिला के एक टाइम पे। लिए। हाँ ये अच्छा है और कि यूट्यूब की क्लासेस से एडिक्शन हो गया था। जिस दिन मतलब क्लास नहीं देखो यहाँ लाइट नहीं आता था उस दिन यार कि यार आज कुछ कमी लग रही है, आज मजा नहीं आ रहा दिन में। हाँ तो यही तो बेटा, इसीलिए कहते हैं, इसी को बोलते हैं बायोलॉजी का प्यार या दूसरे सब्जेक्ट से प्यार, कि हाँ आज दिन अधूरा लग रहा है कोई क्लास नहीं लिए तो कैसा लग रहा है आपको बात करके अब मुझसे? बायोलॉजी का पेपर तो मैम और तो क्या ही बताना भाई, एक बार हमारे इधर घूमने आ जाना। घूमने आएंगे बेटा, एक बार मैं आ चुकी हूँ पर अब मैं ये नाम याद रखूंगी, अल्मोड़ा और आसपास आपका जो गांव है। और देखेंगे गांव, मतलब मेनली तो यही होता है कि टूरिस्ट प्लेस पे तो सब जाते हैं, लोकल जो चीजें होती हैं, जी लोकल खाना होता है। आपके यहाँ का फेवरेट, मतलब सबसे ज्यादा फेमस फूड क्या है? यहाँ झोली भात हो गया जैसे कढ़ी चावल, हाँ कढ़ी चावल, और और जैसे कि मंडुए की रोटी हो गई। इसकी रोटी? मंडुआ मंडुआ। मंडुआ, मैं सर्च करूंगी, मुझे नहीं पता है जी क्या होता है। मैं फोटो देखूंगी गूगल पे कि क्या होता है। और कोई ऐसी स्पेशल चीज जो आपके इधर ही बनती है या आपके इधर ही उगती है, ऐसा कुछ? हमें यहाँ तो माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, सब इधर के फ्रूट्स हैं तो अच्छे अच्छे। जी हम जनवरी फरवरी में तो यार 0 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी पड़ते रहता था रात में। अच्छा, तो अब हमें ठंडा फील करना होगा गर्मियों में तो, या ठंड में, तो हम उधर ही आएंगे आपके पास। ये आप घुमा देना हमें सब मम्मी कुछ। मम्मी रात में बोलती है अब सो जा, ठंड हो रही है, मैंने कहा अपने आप रहता क्या हो रहा है देख क्लास देख रहे और। मम्मी है आपके आसपास? मम्मी तो मैम अभी मेरी मम्मी वो है ना भोजन में आता है स्कूल में। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं उनसे भी बात कर वो लेती अभी कि स्कूल भाई गए। मेरी क्लास देख के आपको कैसा फील हुआ। आप बोल रहे थे तो। और मम्मी को तो थोड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया था मम्मी को भी थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ मैं बोलता भाई कुछ पढ़ने का मन है तो बायोलॉजी में हो कम से कम मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर तक भी पढ़ लो कुछ काम आएगा। सही अब बात है। घर में किसी को कुछ हो
किसी को बुखार आए, किसी को टाइफाइड है, सबसे पहले मम्मी मेरे को पूछेगी कि इनको क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर आधा हूँ। आधा डॉक्टर बट आप अपनी मम्मी को ही बना दोगे। मम्मी बोलती कि तो यूट्यूब में वही तो देखते रहता है, मैम की क्लास बता ले क्या हो रहा है उनको। फिर मैम ये भी तो बस कहती है यही कि रहता मैम था। डॉक्टर नहीं है, टेस्ट से पता चलता है, सही बात। मम्मी को तो यही लगता था कि बस दोनों डॉक्टर बन गए अब। अच्छी बात है। हम्म, चलो तो ठीक है, मेरे को फिर और मीटिंग का टाइम अपना ओके। लिमिटेड है, और आएंगे तो आपसे जरूर ओके मैम। मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करो, ओके मैम। और भी कुछ आपको आगे कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आप ऑफिस कॉल कर लेना बेझिझक, ये बात करा दीजिए तो बात करा देंगे आपकी। ठीक है, और अच्छे से मैम मेरे को तैयारी करो। टीचिंग लाइन में, मैम हाँ, टीचिंग लाइन में जाना है, मेरे को टीचिंग टीचिंग लाइन लाइन में में जाना जाना है है। आपको, तो फिर आपको वही जी मैम। टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने पड़ेंगे आपको। कुछ स्टेट का भी एग्जाम होता होगा टीचर से रिलेटेड, है ना, जी जी। तो या सेंट्रल जी का मैम। दे दो। जी मैम। अगर सेंट्रल में भी होते हैं, जैसे केवी वगैरह है, उनकी भी निकलती है तो। मैम पहले बीएससी करनी होती है ना उसके लिए। हाँ, पहले बीएससी करनी पड़ेगी, फिर बीएड करनी पड़ेगी, फिर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा आपको, उसके जी बाद फिर जी मैम। आप दे सकते हो। जी मैम। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। ओके मैम। ओके नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा।